एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया तो नया देखना है तो क्या करना, हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर शेख खान। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आप, मैंने आज लाल और हरी चूड़ी पहनी है। काफ़ी दिन से मैंने बहुत एक कड़ा सिंपल सा पहन रखा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको लुक थोड़ा चेंज किया अपने हाथों का भी। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे इरफान की जो बैग है ना वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं गुच्चू गुच्चू करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं इरफान को उठा रही हूँ उनकी अम्मी के घर ले जाने के लिए, यानी हम मेरे घर पे, मेरे मम्मी के घर, यानी मेरे मायके जो आसपास ही है। तो मम्मी का बाबा फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आओ, चाचा आ रहे, जल्दी आ जाओ, कब तक आओगी? तो मैंने कहा हाँ, मैं लेट हो गई थी। तो आपने देखा होगा 2:30 बज गए थे। तो मैं नहाने धोने में लेट हो जाती हूँ गाइस, क्योंकि आपको पता है इरफान को पहले सुलाओ, उसके बाद फिर नहाने के लिए मैं कौवा ना स्नान करती हूँ, क्योंकि जब तक इरफान सोता है तो डर लगता कहीं इधर से उधर ना हो जाए। तो कौवा स्नान करती हूँ, कोई रहता तो बहुत अच्छे से नहाती हूँ। यहाँ मैंने इरफान को रेडी कर दिया उठा करके, और मैं मम्मी के घर आ गई हूँ। तो मैंने आकर के यहाँ पे कपड़े उसके चेंज कर दिए थे बिकॉज आपको पता है गर्मी बहुत है गाइस। तो ना मैं इसके ऊपर एक टी शर्ट, जैसे बनियान के ऊपर एक टी शर्ट पहना देती हूँ, फिर जब घर पहुँच जाती हूँ तो वो टी शर्ट उतार देती हूँ, बनियान पहना के ही रखती हूँ और डायपर पहना के रखती हूँ, बाकी सब उतार दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन का जो बताया था ना, हम लोगों ने मिल के सारा लुक चेंज कर दिया। तो पीछे से ना आपको बहुत सारी नॉइज़ आएगी, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं बाहर सीढ़ी पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इरफान अंदर सो रहा है। तो मैं सोची थी कि कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसलिए मैं बाहर कर रही हूँ। क्या हुआ? कुकर की सीटी लग रही है गाइस, तो मेरे बेटे की हालत ख़राब हो रही है। क्या हुआ बेटू? पब्लिक आपका दर्द देखना चाहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अब देखना कुकर की सीटी बजेगी तब से देखना मेरे बेटे को। आ जाओ, डर गए। कुकर की सीटी घर पे बस, आप देखना वो बजने वाली है। चलो देखो उसका मुंह देखो। चलो। तो मेरा बेटा जो है कुकर की सीटी से डरता है, पता नहीं किस चीज़ से डरता है, मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ पे साइमिन आई हुई है और अरफान के साथ खेल रही थी, तो हम सब उसको देख के हंस रहे थे। कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी देखते हैं, अजीब तरीके करती है। उसको कभी खींच देती है, तो कभी उसके टांग खींचती है, कभी उसके डायपर खींच देती है, कभी कुछ। अभी दांत में उसके मुंह पे उंगली दे रही है, और मैंने पूछा काटा, क्योंकि अभी तो अरफान के कोई दांत का आता पता भी नहीं है। तो बाबा ऐसे दिखा रही जैसे हो काट लिया। मैं बोली बताओ, वो अभी तक कुछ खाना भी सीखा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरी भाभी जो है, अभी इतनी गर्मी है कि एकदम सिंपल सा कपड़ा पहन के बैठी हुई हैं, और चाचा आ रहे हैं और उनको लेके जाएंगे, यानी आज भाभी जा रही है अपने मायके। तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली थी। और आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा था कि भाभी का फेस कब रिवील करोगे, तो भाभी का फेस मैं तब करूँगी जैसे ही वो मायके से आ जाएंगी, उसके बाद में भाभी का फेस आपको मिलके एकदम पास में और सामने। पर आपको उससे पहले मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। तो मुंह दिखाई के लिए आपको क्या करना है, तो जितने भी लोग कमेंट करेंगे ना, वो सब एक इमेजी बोलते हैं या इमोजी बोलते हैं, जो भी हैं, उसमें किसी वाला जो होता है ना, जो मुँह वाला, वो वाला, अगर जितने भी, अगर मान लो कि 100 आ गए ना कमेंट में, तो भाभी का चेहरा दिखाऊंगी, और 50 भी आए तो भी दिखा दूँगी, और नहीं भी आएंगे तो भी दिखा दूँगी गाइस, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। हाँ, तो मुझे बहुत से लोगों ने ये बात बोली थी कि आप लोगों के यहाँ पे चाचा की बेटी से शादी हो जाती है। तो गाइस ये बात मैं आपको बहुत, मैंने उस दिन अपनी शादी वाले ब्लॉग में, यानी अपने भाई की शादी वाले ब्लॉग में ये बात बहुत प्यार से कहा था कि जब मेरी मम्मी और मेरे पापा पहली बार दिल्ली आए थे, तब से ये रिश्ता चला रहे हैं। यानी मेरे पापा की ये बहुत अच्छे एक दोस्त बने पहले। जब मेरे पापा पहली बार दिल्ली मम्मी आई थी, तो इनके पापा के सबसे बड़े पापा फैक्ट्री में काम करते थे, तो ये वाले चाचा भी हमारे फैक्ट्री में काम करते थे। तो फिर उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। दोस्ती के साथ फिर वो भाई में तब्दील हो गई, यानी पापा के वो भाई अच्छे बन गए। फिर भाई जब बन गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पापा तो चले गए, पर ये रिश्ता आज तक मम्मी ने चलाया। तो अब जो है पापा, मतलब मेरी मम्मी को जो है चाचा भाभी बोलते थे, तो अब वो समधी हो गए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये गाइस सगे चाचा नहीं हैं, तो ये चीज़ आपको मैं बता दूँ। तो और हमारे यहाँ पे सगे चाचा, बुआ, मासी, इन चीज़ों से रिश्ते शादीशुदा, मतलब शादी वादी नहीं होती, शादीशुदा कह रही हूँ, सॉरी, मतलब शादी नहीं होती है। अब ये हम लोगों का ये सब रिश्ता हो जाता है भाई बहन का।
तो ये चाचा सगे नहीं हैं, इस वजह से इनकी बेटी से हमारी शादी, मतलब हमारी नहीं, सॉरी, मेरे भाई की शादी हुई है। तो आप ये बात अच्छे से बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। और आपके मन में जो भी एक संकोच रहती है कि चाचा कौन है, तो ये हमारे मुँह बोले चाचा हैं, कोई रिश्ता नहीं है। तो इनकी बेटी से इसलिए हम शादी हो गई। तो यहाँ पे जो है आपने देख लिया, चाचा ने खाना पीना खा लिया था और चाचा चले गए हैं अब। तो भाभी देखो कब तक आई है भी कुछ पता नहीं, मम्मी से मेरी बात नहीं हुई कब तक क्या है, जो भी होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे सुबह के बजे थे 5 और आज सबसे एक दुआ की गुजारिश है, क्योंकि मिस्टर खान का जो पेपर है आज उनका एक एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम के लिए वो जाने वाले हैं। और यहाँ से पता नहीं रोहनी बोल की एक जगह है, उससे भी थोड़ा सा आगे हैं, तो वहाँ पे जाना था। इस वजह से 10 बजे की टाइमिंग थी वहाँ पे। तो 10 बजे के अकॉर्डिंग इनने जो घर से निकले हैं वो करीबन 6:30 बजे 6 बजे निकल गए थे। तो 5 बजे हम लोग उठ कर के नाश्ता दोनों मियाँ भी कर रहे थे। तो मैं इरफान के पापा के साथ बातें शेयर कर रही थी कि टेंशन मत लेना, चीज़ें सब कुछ अच्छी होगी। देखो सब अल्लाह अपने हमारे हक़ में बेहतर करेगा, और नहीं भी करेगा तो ये भी अल्लाह की कोई रज़ा ही होगी। कहते हैं ना, अल्लाह मेरे को मिस्टर खान ने एक बात बताई कि अगर हम किसी चीज़ से खुश होते हैं या हमें कोई चीज़ मिलती है तो कहते हैं कि अल्लाह हमें खुश कर रहा है, और हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो यानी वो अल्लाह खुश है कि देखते आजमाइश करते कि हमारा बंदा टूटता है या नहीं टूटता, और अल्लाह दे देता है यानी नवाज देता है। तो कहते हैं कि अल्लाह खुश होता है कि जा बंदे, मैं तेरी रज़ा में, तेरी खुशी में मैं भी खुश हूँ। तो ये एक अलग है। देखिए कहते हैं ना कि अल्लाह का कब क्या हो जाता पता नहीं। बस अल्लाह से एक ही गुजारिश है और आप सबसे कि बस मेरे हस्बैंड जो आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस चीज़ में उनको कामयाब करे, अल्लाह उनको तरक्की करे, जो भी है पास हो जाए, अच्छे रैंक से आ जाए। तो यहाँ पे अरफान सो रहा था। अरफान सोता है रात के 2-2:30 बजे गाइस, और इसका ये जब से ये पैदा हुआ है, ये बात मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं करी, कभी कभी 3 बज जाता है तो कभी सुबह के 4 बज जाता है। मूड है इसका तो 2 बजे सोएगा, 2 बजे से पहले जल्दी नहीं सोता है, और 10 बजे अगर ये सो गया तो 11 बजे पक्का उठ जाएगा, उसके बाद ये नहीं सोता है। तो ये अरफान का ये ऐसे ही सीन चलता है। तो हम क्या करते हैं ना कि अभी मेरे को जगना पड़ता है। तभी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा कि दीदी या आतिफ़ा आपके जो है ना फेस पे जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। तो गाइस मैं क्या करूँ, मेरी ना वाकई में नींद पूरी नहीं होती। और अभी आप देखोगे कि 5 बजे अरफान के पापा एग्ज़ाम के लिए निकले, मेरे को रात, फिर उसके बाद एक बार जब नींद टूटती है ना तो फिर घर के काम ऐसा लगता है कि ये निपटा लूँ वो निपटा लूँ, फिर उस चीज़ में ना नींद ही नहीं आती। फिर मुझे 10 बजे करीब थोड़ी सी नींद भी आई, पर अरफान उठ गया तो फिर मैंने क्या किया कि फिर उठ के मैं भी बैठ गई। तो अभी तक जो है ना मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, और अब बज रहे हैं शाम के 6 जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी तो शाम हो गई, अभी चाय वाय बना के पीऊँगी। बट उससे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे देखिए आप, मिस्टर खान जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब वो पेन देख रहे थे, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि कल एग्ज़ाम देने जाना है, तो हमारा दिमाग भी नहीं चल रहा था, क्योंकि मिस्टर खान काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दिमाग ही उनका भी एकदम ही ख़राब सा हो गया है। तो फिर हम लोगों को लास्ट में एक पेन मिला जद्दोजहद करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये पेन वैन ले करके और चीज़ें करने के बाद अपनी गाड़ी की चाबी ले लेंगे, यानी बाइक की, और फिर फ़ोन लेकर के चले जाएंगे। और अल्लाह से और आप सबसे मैं एक ही बात बोलूँगी कि गुजारिश है कि इनके हक़ में और इनके बेहतर ज़िंदगी के लिए दुआ करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने, देखो बिल्कुल भी अभी धूप नहीं आई, और ये सुबह के 6 बज रहे थे, 6 साढ़े 6, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। तो यहाँ देखिए अरफान के पापा तुरंत ही नीचे आ जाएंगे। और ये मैंने ना वीडियो बहुत स्पीड में कर रखी है, तो इसलिए आपको लोगों को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी अभी तो उतर के गए, उतनी जल्दी कैसे आएंगे। तो मैंने ये फास्ट उस पर कर दिया था, तो जिसकी वजह से जो है मिस्टर खान जो है जल्दी उतरता है। तो गाइज़ अभी बहुत कुछ इस मेरे ब्लॉग में आएगा इंशाल्लाह ताला। भाभी के साथ जो भी मैं चीज़ करने वाली हूँ, जो भी चीज़ें होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में इतनी अच्छी खुशी आई है। भाभी का सुख मुझे इतना नसीब नहीं हुआ था, मेरे को, मेरे परिवार को, बहू का, भाभी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्मीद से यही है कि अल्लाह ताला, बस मैं ये कहूँगी कि बस कुछ नहीं है यार, 2-3 परिवार हैं उनको खुश रखेंगी वो इंशाल्लाह ताला, और घर की बच्ची हैं तो रखेंगी। और बस यही अल्लाह से दुआ में यही मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी माँ भी खुश रहे, भाई भी खुश रहे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने पूरा ना इसको पीछे का जो खिड़की ना इसको अच्छे से ढक दिया था, और अंधेरा देखो आपको दिखाती हूँ। अभी मैं फ़ोन का लाइट बंद कर दूँगी तो कमरे में कितना अंधेरा हो जाएगा।
तो गाइस आप देख सकते हो, और जब ये खुला रहता है ना तो बहुत उजाला रहता है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक की है।